कैसे हैं आप लोग। पहली बार इतनी रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली एक खबर ही इतनी तड़कती धड़कती आ गई ना भोजपुरी इंडस्ट्री से, सोचे आप सबके सामने हम इस बात को रखें और थोड़ा आप लोग से भी जानना चाहेंगे कि आप लोग का क्या विचार है इस पर। सब छोड़िए, एक ठो बहुत ही बढ़िया नेपालन एक्टर है जिसका नाम है सौम्या पोखरेल उर्फ टैटू गर्ल। इसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है आजकल इंडस्ट्री में। कुछ दिन पहले खेसारी लाल के साथ थी या पवन सिंह के साथ आई। सब छोड़ो, इसके लिए एक गाना मुझे याद आया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और फिलहाल हाल इनके साथ वैसा ही है। इन्होंने जो खेसारी लाल के साथ किया वही पाने वाली है पवन जी के साथ ही है। कुछ देर पहले पवन सिंह के टीम के मैनेजर जो हैं, पवन सिंह के जो मैनेजर जी हैं, उनके फेसबुक पोस्ट पे एक पोस्ट आया था कि किसी भी भाई समान भगवान को के खिलाफ हम नहीं जाएंगे, भाई समान भगवान के खिलाफ नहीं जाएंगे। मतलब उनका कहने का मतलब दर्शाना ये था कि जो श्रोतागण हैं वो भगवान है और भगवान के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। फिर हमारी कांटेक्ट उनके टीम से हुई, हमारी टीम की कांटेक्ट पवन सिंह के टीम मेंबर से हुई, और तो हमें गुप्तजनों से कुछ बातें प्राप्त की और गुप्तजनों से कुछ समाचार मिला मुझे। वो समाचार हम आप सबको बताने जाते हैं। कुछ दिन पहले एक सॉन्ग आया था जिसमें मगही सॉन्ग था, जिसमें पवन सिंह जी ने सौम्या पोखरेल को बुलाया था और उस पर वादा किया था कि उनको काम देंगी। पवन सिंह ने वादा किया था कि सौम्या पोखरेल को अपने साथ काम देंगे, परंतु उनके जो चाहने वाले हैं, पवन सिंह के चाहने वाले, जिसमें मैं भी अपना भी एक स्थान लेता हूँ, मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो हम जैसे चाहने वालों ने उनसे बार बार कमेंट गया उनके पास, या मतलब यार भगवान को भक्त का पता ही चल जाता है। तो पवन सिंह को अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी तो उनको पता चल ही जा रहा होगा कि उनके चाहने वाले उनसे क्या चाहना चाहते हैं। तो उनको पता चल गया कि चाहने वालों का कहना है कि उन सौम्या पोखरेल के, मतलब सौम्या पोखरेल को पवन सिंह के साथ नहीं देखना चाहते। और मैं भी कहीं ना कहीं, मैंने भी बहुत, मतलब मेरा दिल से एक भी इच्छा नहीं था कि मैं सौम्या पोखरेल को पवन सिंह के साथ देखना चाहूँ। बात यहाँ ये है ना कि जिस थाली में खाएगी उस थाली को सौम्या पोखरेल ने नहीं छोड़ा। फिर तो पवन सिंह जी आपको इसने बहुत भला बुरा बोला था इंडस्ट्री में अपनी नाम बनाने के लिए। जब शुरू में आई थी कोई नहीं जानता था सौम्या पोखरेल कौन है, तो आके खेसारी लाल के छत्र छाया में खेसारी लाल के आपके खिलाफ बहुत ही विवादित बयान दी थी इसने और बहुत ही अभद्र वाणी का यूज किया था। तो फिर ये जब जिसके साथ थाली में खाया, जिससे उसके पहचान मिली, जब ये उसकी नहीं हो सकती तो आपकी क्या होगी। आपकी भी नैया डुबाने आई है। और आपने बहुत ही अच्छा, मतलब सराहनीय है आपका ये बयान और सराहनीय है आपका ये कार्य, जो आपने ये निष्पक्ष तरीके से इस चीज़ को पूरे जनता, पूरे समाज के लिए एक्सेप्ट किया कि मैं सौम्या पोखरेल को अपने साथ किसी गाने में, एल्बम में काम नहीं देने वाला। ये बात मेरी गुप्तजनों की बात है, बात आगे की बात क्या है तो पता चलेगी। मैं कहीं ना कहीं मुझे सुनने में आया कि कोई गाना था जो शूट भी हो चुका था सौम्या पोखरेल के साथ, वीडियो शूट भी हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो को रिलीज नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। पवन सिंह के चाहने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, और पवन सिंह के चाहने वालों के लिए खुशखबरी की है कि वो टैटू गर्ल जो कल उनकी ऐसे करके वाली लड़की जो पवन सिंह के साथ आने वाली थी, वो पवन सिंह के साथ नहीं दिखेगी, और बहुत खुशखबरी है। अब सौम्या पोखरेल तुम अपना देखो ना, घर मतलब घर पे एगो बात हुई, पुराना लोग बोले ले ना कि ना घर के भैलू ना घाट के। तब तू अपन देख कौना नदी में बाउंडी डाला तारू अपन कि में से रसरी डाल के पानी निकाल के अपन प्यास बुझेबू, अब तहरा पर डिपेंड करता। लेकिन पवन सिंह की इस बयान ने ये मतलब प्रमाण कर दिया कि पावर वही जिसे शुरू होला वही जी खत्म होला। सच में पवन सिंह पावर स्टार है, एक नेक्स्ट लेवल के पावर स्टार है, जो अपने जनता को, जो अपने श्रोता को भगवान समझते हैं, जो अपने श्रोता को समझते हैं कि वो भगवान है, और भगवान ने जो वचन, मतलब भगवान को जो पसंद है वो मुझे पसंद है। और इस चीज़ के लिए धन हो गुरु, आप धन हो। बहुत बढ़िया आपने निर्णय लिया आपने कि सौम्या पोखरेल का अगर आप अपने साथ काम नहीं दे रहे हो तो आपका ये बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया निर्णय है, और समर्थन आपके साथ हर वक्त रहेंगे। जो भी आपके साथ आपके प्यार करते थे वो हर वक्त आपके साथ खड़े रहेंगे।
जय हो पावर स्टार, जय हो पवन भैया। वैसे आप लोग का क्या विचार है, अगर आप पवन सिंह के साथ सौम्या पोखरेल को देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।